नेथन को लंदन में नाइटन बताता है कि ओडिशा में उनकी हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी में 2 दिन पहले चोरी हुई थी। नेथन को पता करना होता है कि क्या सामान चोरी हुआ था, कौन बेच रहा है और कौन खरीद रहा है। नेथन मोरक्को पहुंचता है ऑर्सन फॉर्च्यून को लेने के लिए, जो कि इस प्रोजेक्ट को लीड करेगा। नेथन और ऑर्सन मैड्रिड पहुंचकर अपनी टीम सैरा और जेजे से मिलते हैं। उन्हें एक आदमी का ब्रीफकेस लेना होता है जिसमें एक हार्ड ड्राइव होती है। ऑर्सन की टीम की 2 लड़कियों को कोई बेहोश कर देता है। तब उन्हें कंफर्म हो जाता है कि उस हार्ड ड्राइव को लेने के लिए वहां उनका कंपटीशन माइक भी आया हुआ है। ऑर्सन उस आदमी को अपनी वैन में लेकर चला जाता है। रास्ते में उस आदमी को हार्ट अटैक आता है और वो मर जाता है। मरने से पहले वो उन्हें उस जगह के बारे में बताता है जहां उसे वो ड्राइव डिलीवर करनी होती है। सैरा उस ड्राइव को क्लोन कर लेती है। तब वहां माइक पहुंचकर उसे ले जाता है। नेथन उस रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां से बेन हैरिस उससे वो सूटकेस लेकर चला जाता है। ऑर्सन बताता है कि बेन हैरिस ग्रेग सिमंस के साथ काम करता है, जो कि एक बिलियनर आर्म्स डीलर है। अब वो लोग लॉस एंजलिस की तरफ रवाना होते हैं। ग्रेग को फिल्म स्टार डैनी फ्रांचेस्को पसंद होता है, इसलिए ऑर्सन प्लान करता है कि ग्रेग की होने वाली पार्टी में वो लोग डैनी के साथ वहां जाएंगे। ऑर्सन उसका मैनेजर और सैरा गर्लफ्रेंड बनकर। डैनी को मनाने के लिए ऑर्सन उसे ब्लैकमेल करता है। ऑर्सन, सैरा और डैनी ग्रेग की पार्टी में पहुंचते हैं। ग्रेग डैनी से मिलता है। ग्रेग अपना फ़ोन एमिलिया को देता है। सैरा उसका पीछा करती है ताकि वो फ़ोन हैक कर सके। डैनी ग्रेग को अपनी नेक्स्ट फिल्म के कैरेक्टर के बारे में बताता है। वो बिल्कुल ग्रेग की तरह होता है। ग्रेग ये सुनकर उसे वीकेंड पर अपने साथ रहने के लिए कहता है ताकि वो उसे और जान सके। ग्रेग अलेक्जेंडर को बताता है कि उसकी ये डील $10 बिलियन में फिक्स हो गई है। सैरा के लगाए माइक्रोफोन से ये सब नेथन सुन रहा होता है। ऑर्सन अलेक्जेंडर के घर पहुंचकर उसका लैपटॉप हैक कर लेता है। घर से बाहर निकलते हुए उसे 2 आदमी देख लेते हैं। कासिम ग्रेग को कॉल करके बताता है कि अलेक्जेंडर के घर में चोरी हुई है। सैरा और डैनी ग्रेग के घर टर्की पहुंचते हैं। ऑर्सन और जेजे कासिम को फॉलो करते हैं। कासिम रोड पर एक न्यूज़पेपर छोड़कर चला जाता है, जिसे एक आदमी उठा लेता है। वो आदमी न्यूज़पेपर लेकर बेन हैरिस को दे देता है। ऑर्सन बेन का पीछा करता है, पर एक्सीडेंटली बेन मारा जाता है। ग्रेग के कंप्यूटर की फाइल्स एक्सट्रैक्ट करके उन्हें पता चलता है कि सिक्योरिटी फैसिलिटी से हैंडल चोरी हुआ था। वो एक ऐसा प्रोग्रामेबल एआई होता है जिससे कोई भी सिस्टम हैक हो सकता है। बेन के फ़ोन और न्यूज़पेपर से जेजे को पता चलता है कि वोकल अलेक्जेंडर के आदमी से मिलने वाला था। पैसे लेकर वो लोग डील फिक्स करने जाते हैं। ऑर्सन वहाँ बेन हैरिस बनकर जाता है। सैरा डैनी को बताती है कि वहाँ से उनका भागने का टाइम हो गया है। ग्रेग की सिक्योरिटी को पता चल जाता है कि उनका सिस्टम हैक किया गया था। डील के दौरान अलेक्जेंडर के गार्ड ऑर्सन को पहचान लेता है। माइक के लोग वहां पहुंचकर फायरिंग शुरू कर देते हैं। डैनी और सैरा वहां से निकल जाते हैं। ग्रेग को उसकी टीम हैकिंग के बारे में बताती है। वो लोग डैनी और सैरा की कार का पीछा करते हैं। ऑर्सन और जेजे चॉपर से आकर उन्हें बचा लेते हैं। वो चारों अब ग्रेग से मिलने जाते हैं एक डील करने के लिए। ग्रेग उन्हें बताता है कि ट्रेंट और आर्नोल्ड उस हैंडल के जरिए बैंकिंग सिस्टम को ख़त्म कर देंगे, जिसके बाद सिर्फ गोल्ड की वैल्यू रहेगी कुछ भी खरीदने के लिए। ग्रेग और डैनी ट्रेंट और आर्नोल्ड के पास पहुंचते हैं। सैरा ड्रोन से नज़र रखती है। ऑर्सन और जेजे एक एक करके सबको मारते हैं। ग्रेग अपना शेयर मांगता है, जिसके लिए वो लोग मना कर देते हैं। ग्रेग उन्हें डराने के लिए पास की बिल्डिंग में एक ब्लास्ट कर देता है। ग्रेग के वहां से जाते ही उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। माइक सबको मार देता है। ऑर्सन हैंडल लेकर वहां से निकल रहा होता है कि माइक उस पर हमला कर देता है। माइक को मारकर ऑर्सन वहां से निकल जाता है। ऑर्सन, सैरा और जेजे वेकेशन पर दोहा जाते हैं, जहां नेथन आकर उन्हें एक और प्रोजेक्ट के बारे में बताता है।